वेलकम। डीआई के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। ये डीआई मिसिंग डीआई है। इस वर्ष इसी दिसंबर में आईबीपीएस पीओ मेन का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये आया हुआ है और मेमोरी पर आधारित है। ये फिर एक एग्जाम्पल है कि डीआई सिर्फ बार डायग्राम नहीं होता, ओनली एक्सपेंडिचर सेविंग और परसेंटेज मार्क्स से ही नहीं होता। ये सिंपल इंटरेस्ट से हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर आधारित हो सकता है, ये पार्टनरशिप पर आधारित है। पार्टनरशिप पर चैप्टर पर पूरा कमांड आपका होना चाहिए, तभी अगर पार्टनरशिप पर आता है डीआई तो आप उसे बना सकेंगे, और उसमें भी मिसिंग डीआई। नेचुरली इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा टफ आप महसूस करेंगे, क्योंकि साधारणतः चैप्टर पढ़ते समय आप उतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर्स पर कमांड किए बिना डीआई पर कमांड नहीं हो सकता। इस पार्टनरशिप चैप्टर में होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा तो फिर क्वेश्चन पर जाऊंगा। Profits are distributed in the ratio of their investments. इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, पूंजी निवेश, इसके ही रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इफ अदर कंडीशंस रिमेन द सेम। अदर कंडीशंस का मतलब मूल रूप में इंटरवल ऑफ टाइम से है। अगर समय समान नहीं है तो समान बनाते हैं और उसके बाद फिर वही होता है। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे, और इसके बाद भी अगर किन्हीं को दिक्कत होगी तो वो पार्टनरशिप वाला चैप्टर जरूर देख लेंगे। आइए पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। ये है 5 डिफरेंट ईयर्स में ABC इनके इन्वेस्टमेंट्स, ABC इनके इन्वेस्टमेंट और उधर प्रॉफिट्स, दोनों रुपीस में। जैसे 2012 में A का इन्वेस्टमेंट है ₹17,000, B का इन्वेस्टमेंट है ₹21,000, C का इन्वेस्टमेंट है ₹23,000। लेकिन 2013 में A का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, B का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है ₹5,000, C का इन्वेस्टमेंट फिर नहीं है, और इसी तरह से कुछ है कुछ नहीं है। और करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स ABC के ₹85,000 है 2012 में, B का प्रॉफिट नहीं दिया है, और C का प्रॉफिट 1,15,000 है, और ऐसा ही दूसरे वर्षों में। कुछ नोट है, इसको आप जरूर देखेंगे, तभी आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। Apart from 2015, they invested the amount for the same period. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 को छोड़ दीजिए तो 2012, 13, 14 और 16, ये जो अदर्स 4 इयर्स हैं, इनमें इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। इसका मतलब कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सीधा सीधा लागू होता है। अगर कैपिटल का ये रेशियो है ABC का, तो इसी रेशियो में उनके प्रॉफिट्स होंगे, और आप आसानी से बता सकते हैं कि 17,000 इज इक्विवेलेंट टू 85,000। 17,000 का यदि 85,000 होता है 5 टाइम्स, तो फिर अगर हम B का निकालना चाहें भी, क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, तो B का भी 21 × 5 105,000। समझ में आ रहा है? कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये बात सीधा सीधा लागू होती है। टाइम इंटरवल सेम होने पर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये पहले लाइन का ये अर्थ है। लेकिन 2015 में ये बात नहीं है, यानी इनके टाइम अलग अलग होंगे, तो टाइम फैक्टर होगा और उस पर ध्यान देना पड़ेगा। यहां नहीं दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए, नहीं तो नहीं बना सकेंगे। सेकंड, some values are missing. You have to calculate
देयर वैल्यूज एज पर गिवन डाटा। जहाँ जहाँ जरूरत होगी उसके मुताबिक आप जो ब्लैंक्स हैं उनके वैल्यूज निकालेंगे। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्रॉफिट इन 2014 इज ₹49,000, then find the ratio of the investment of B in 2013 to the investment of A in 2014। पहले क्वेश्चन समझिए। इफ द प्रॉफिट इन 2014 यानी टोटल प्रॉफिट इज ₹49,000, यानी 2014 में टोटल प्रॉफिट दिया है, लेकिन एक का प्रॉफिट तो 14,000 है, लेकिन और टोटल प्रॉफिट दिया है। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ B in 2013। B in 2013, this value to the investment of A in 2014, A in 2014, इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो ये तो मालूम है 5,000 इन्वेस्टमेंट है, A का इन्वेस्टमेंट हमको यहां चाहिए, हम लोगों को यहां चाहिए। इन दोनों का इन्वेस्टमेंट मालूम है और प्रॉफिट के साथ इसका संबंध है। समझिए, प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो कैपिटल का रेशियो होता है। यहां दिया हुआ है 8,000 इन्वेस्टमेंट करने से 14,000 होता है, तो अगर ये 4,000 होता तो 14 का भी हाफ 7,000 होता कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो यहां से हमको मालूम होगा कि अच्छा, अगर बी का 7,000 है कैपिटल, तो बी का प्रॉफिट कितना, और जैसे ही बी का प्रॉफिट मालूम होगा तो इन दोनों का प्रॉफिट यहां मालूम हो गया। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है तो ए का प्रॉफिट निकाल लेंगे, और ए का प्रॉफिट इतना है तो इन्वेस्टमेंट कितना, इन दोनों में किसी का भी ले सकते हैं कि इस प्रॉफिट के लिए ये इन्वेस्टमेंट होता है। क्वेश्चन का मैप समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशियो सिस्टम को भी समझिए, मैं रेशियो को भी समझाता हूं। हमें क्या निकालना है, तो 14,000 के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, यानी 8,000 के इन्वेस्टमेंट पर कितना होता है 14,000, तो 7,000 के इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट होगा। ये इन्वेस्टमेंट है और वो प्रॉफिट्स है। ओके, तो इनमें दोनों में से जो निकालना होता है, हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो जो प्रॉफिट दिया उसको लिखिए, पहले 14,000 जो प्रॉफिट दिया इसको लिखिए, प्रॉफिट को लिखिए, तो प्रॉफिट निकलेगा। क्या प्रॉफिट निकलेगा, बी का प्रॉफिट निकलेगा। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो लीजिए, 7,000 और 8,000 का रेशियो दो ही तरीके से पॉसिबल है, 7/8 या 8/7। दोनों का नेचर क्या है, 7/8 लेस देन 1 है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे घटाएगा, और 8/7 क्या है, मोर देन 1 है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे बढ़ाएगा। ये तो समझ गए। दोनों में कौन लेंगे, तो सोचिए 8,000 जो इन्वेस्ट करता है उसको 14,000 मिलता है, तो 7,000 जो इन्वेस्ट करेगा, कम इन्वेस्ट करेगा, उसको प्रॉफिट कम मिलेगा या ज्यादा? कम मिलेगा। कम पैसा लगाया तो कम मिलेगा, कम का मतलब इंटू 7/8, और ज्यादा होता तो 8/7। समझ में आया? इसको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कैलकुलेशन भी खूब करवाया गया है, और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए 8 से हम लोग ये जो 1000 है ना, इसको 125 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 1000 का 8 भाग करेंगे तो 125 होगा। सोच के देखिए, 250 में 125 कितना होता है, 2। 500 में कितना होता है, 4, और 1000 में कितना होगा, 8। हम लोगों को मालूम है कि 1000 में 125 8 होता है। 125 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 125 टाइम। ये हमें पता है, बेसिक कैलकुलेशन हम जानते हैं। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करें ये बताइए। कैसे करें, देखिए 5 और 2 जब मिलते हैं तो 0 बनता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक 5 और इसका एक 2 हटा देंगे, वो 0 बन जाएगा। बाकी कितना बचेगा, ये 25, और ये 7 × 7 49, यानी 49 × 25 ये बचेगा। और क्या है, 10 तो हमें पता है। बोले होगा कि नहीं समझे? ये जो 125 है ना, इसका 5 हम लोग निकाल लेते हैं और 25 रहने देते हैं। 7 तो है, 14 है ना, इसका भी 7 निकाल लेते हैं, और ये देखिए ये 10 हो जाता है और ये 49 हो जाता है। 49 × 25 करना है। सोच के देखिए, इसको तरह तरह से कर सकते हैं।
49 इंटू 25 करना है। अच्छा 49 इंटू 50 कर लेते हैं ना। अच्छा 49 इंटू 100 कर लेते हैं, ये 25 इंटू 50 कर लेते हैं ना। अच्छा 25 इंटू 100 कर लेते हैं ना। 25 100 ना होकर के 25 100 ना होके हाफ होता ना, तो कितना 1250 होता कि नहीं। इसको मतलब समझ लीजिए 25 से अगर हम लोग 100 को गुना करें तो 2500 होगा। अब 50 करें तो 1250 होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। और ये 50 तो नहीं है, एक कम है, यानी 25 कम है, यानी 1225 है कि नहीं, 1225 है कि नहीं, ये 0 है कि नहीं। ये मैं कैलकुलेशन करने के ख्याल से बात कर रहा था कि ये फास्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 12,250 हुआ कि नहीं, ये सब कैलकुलेशन के लिए मैं बात कर रहा था। ये समझ गए हमने क्या निकाला। अब आपका रास्ता बन गया। ये क्या निकाला, बी का क्या निकाला 12,250। ये जो 12,250 है ये बी का प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट तो दिया है, और बी और सी दोनों का प्रॉफिट कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, देखिए 26,250। ये बी और सी दोनों का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 49,000। इसमें से लेस कर दीजिए, 27 मानिए तो 22,750। पहले बताइए अगर हम सी के प्रॉफिट की बात करें तो 22,750 हुआ कि नहीं। ये समझ में आया। अब ये समझ गया, इसको मिटा दूं। अब देखिए इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एक हमें ये निकालना है इन्वेस्टमेंट, किस इन्वेस्टमेंट के लिए इतना प्रॉफिट होता है। 7,000 के लिए इतना होता है वो लीजिए, या 8,000 इतना होता है वो लीजिए, जो भी ले सकते हैं। 14,000 थोड़ा सीधा नंबर दिखता है इसकी तुलना में, तो अच्छा रहेगा कि 8,000 वाला लीजिए। और फिर वही रेशियो सिस्टम, कैपिटल कितना था, इसका कैपिटल कितना था 8,000 लिख दीजिए। 8,000 था इनटू कैपिटल निकालना है, इसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालना है ना, तो इन्वेस्टमेंट, एक का इन्वेस्टमेंट दिया दूसरा निकालना है। जो निकालना होता है उसको लिखते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना था तो प्रॉफिट को लिखे थे ना। अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट निकालना है, ये इन्वेस्टमेंट कितना, तो ये इन्वेस्टमेंट कितना लिख दीजिए, इन्वेस्टमेंट इनटू, और क्या लेना है, एक इसका वैल्यू दैट इज 14,000, दूसरा इसका वैल्यू दैट इज 22,750, दोनों का रेशियो लेना है। आप मुझे बताइए 14,000 किसी को प्रॉफिट हुआ तो 8,000 इन्वेस्ट किया था, और ये 22,750 ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा इन्वेस्ट किया था कि कम, ज्यादा का मतलब हुआ 22,750 बाई 14,000, और अगर कम होता तो 14,000 बाई 22,750। बोलिए, ये समझ में आया। अब आप इसको जहां तक संभव हो थोड़ी सुविधा के लिए आप ऐसे काटिए, ऐसे। ये जो 14 है इसमें एक 7 है और एक 2 है, 7 इसको काटेगा कितनी बार में, और 2 इसको काटेगा 40 इंटू 325, ये इसका इन्वेस्टमेंट होगा। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्या करना है, जीरो बनाना है। आप इसको ऐसे कीजिए, इसका दोनों जो 5 है निकाल लीजिए, दोनों 2 को हटा दीजिए। एक 0 तो है ही, और यहाँ 2 2s हैं, यहाँ से 2 5 निकाल लीजिए, 25 निकाल लीजिए, तो ये क्या निकलेगा 13, नहीं समझे, 13,000। नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ। देखिए ये 40 जो है ना, 0 है ना, इसको छोड़ दीजिए। 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2, और इसमें से 5 एक निकाल लीजिए, एक और 5 निकाल लीजिए, 25 निकाल लीजिए, बचेगा 13। जल्दी मुझे बताइए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 13,000 हुआ कि नहीं। ये सब मैं बस कैलकुलेशन करने के लिए कर रहा हूं, अदरवाइज आपको जैसे मल्टीप्लाई करना है कर लीजिए। तो ये क्या निकला, ये निकला 13,000। अब आपसे क्या पूछा गया था, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इन 2013। बी इन 2013 कितना है 5,000 is to the investment of A in 2014. A in 2014 कितना 13,000। यही रेशियो है 5:13। 5:13 A is the answer। देखिए ऐसा है कि इसमें कैलकुलेशंस पर कमांड होना जरूरी है। कुछ कैलकुलेशंस हो रहे हैं, पर इससे घबराने की क्या जरूरत है, इतना तो आप सिंप्लीफिकेशन में भी करते हैं।
तो ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करेंगे? एक बार यहां करना था, एक बार यहां करना था, बस। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो जिसमें बहुत कम कैलकुलेशन होगा, सब मिलकर के बात वहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में पढ़ता हूं। आइए, इन ईयर 2015 बोले तो याद आना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम 2015 दे इन्वेस्टेड द अमाउंट्स फॉर द सेम पीरियड। सीधा टाइम सेम है, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो सारे ईयर के लिए सही है, लेकिन 2015 में टाइमिंग अलग अलग है और टाइम को एक इकाई में लाना पड़ेगा, एक जैसा बनाना पड़ेगा, तभी आप कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांट पाएंगे। बी अलर्ट। आई, इन ईयर 2015 टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज ₹58,000। ए और बी का टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट का मालूम नहीं है, दोनों का सम दिया हुआ है 58,000। ओके, ए एंड बी इन्वेस्टेड देयर अमाउंट्स फॉर 6 months and 4 months। देखिए, ए और बी का अलग अलग है, 6 months और 4 months के लिए इन्वेस्ट किया, ओके, रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द नंबर ऑफ मंथ्स दैट सी इन्वेस्टेड हिज अमाउंट। ए ने 6 months के लिए किया, बी ने 4 months के लिए किया, सी ने कितने मंथ्स के लिए किया, बताइए? ये सवाल है। देखिए, ऐसा है, मैं आपको याद दिलाता हूं, हालांकि आप जब पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या होता है। मैं बताऊं कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, एक बार देख लीजिएगा, प्रॉफिट इसमें वो कैपिटल इनटू करस्पॉन्डिंग टाइमिंग होता है। लेकिन अगर कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइमिंग होता है। मैं इसलिए याद कर रहा हूं, आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल होना है। या टाइमिंग का रेशियो होगा तो करस्पॉन्डिंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे। ओके, ये समझ गए? एक बार उस चैप्टर में भी देख लीजिएगा, इसका अभी यूज होगा। कैसे यूज होगा, आइए बताता हूं। कैपिटल प्रॉफिट एग्जैक्टली दिया हुआ है तीनों का, तो सिंपल बनाने के लिए प्रॉफिट का रेशियो बना देते हैं। ये देखिए, 1000 कट जाएगा ना, और 2 से भी कैंसिल हो जाएगा ना। क्या हो रहा है? 25:22:12। देखिए, यहां पर मैं लिख के रखता हूं, ठीक है? ए, बी और सी, इसके जो प्रॉफिट्स हैं उनका रेशियो है 25:22:12। होगा ना? सिंपल, कैंसिल कर लीजिए प्रॉफिट्स। अब मुझे बताइए, इनका तो टाइमिंग दिया हुआ है, तो कैपिटल का रेशियो मालूम हो जाएगा। कैपिटल का सम दिया हुआ है तो कैपिटल मालूम हो जाएंगे। लगभग हाफ जर्नी कंप्लीट। आप मुझे बताइए, ए ने इन्वेस्ट की, ए को प्रॉफिट हुआ 25 यूनिट प्रॉफिट हुआ, और ए का इन्वेस्टमेंट था 6 months के लिए, और बी ने को प्रॉफिट हुआ 22, इन्वेस्टमेंट था 4 months के लिए। यही होगा कैपिटल का रेशियो, अभी जो लिखे थे। ये 2 से 11 और 2 से 3, 25:33। आप पहले मुझे बताइए कि कैपिटल का रेशियो समझ में आया कि नहीं। ए और बी ने इस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट किए थे, ए का इतना, बी का इतना, तो टोटल कैपिटल इतना, और दिया हुआ है कि टोटल कैपिटल था 58,000। देखिए, एग्जाम होता है तो सुंदर नंबर होता है ना, इंटू 1000, तो हर कुछ इंटू 1000, हर किसी को बोलेंगे इंटू 1000। देखिए, इन्होंने 25,000 और इन्होंने 33,000 इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? देखिए, इनका जो इन्वेस्टमेंट है ये 25,000 है फॉर 6 months। ऐसे ही मैंने लिख दिया, जरूरत नहीं है। ये 33,000 है फॉर 4 months। जरूरत नहीं है, बस मंथ्स लिखने का जरूरत नहीं है। ये समझ गया ना? इसको मिटाता हूं। अब मुझे बताइए, हो गया, इधर आइए, हमें मंथ लेना है सी का। तो
कोई भी एक ले लीजिए, ए बी में से कोई भी जो अच्छा लगे। मान लीजिए ए लेना चाहते हैं, एक सी होगा दूसरा ए होगा। तो इधर देखिए ए ने 25,000 इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6 फॉर 1 मंथ। अभी लिखे थे ना प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंटू टाइम। 25,000 इन्वेस्ट किया 6 मंथ्स के लिए, तो उतने ही प्रॉफिट के लिए 1 मंथ के लिए ये कैपिटल होगा। और सी ने 9,000 इन्वेस्ट किए थे कितने मंथ्स के लिए, यही निकालना है। यही प्रॉफिट का रेशियो होगा। और ये प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया हुआ है, ए के लिए 25 और सी के लिए 12। जल्दी बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? बस देखिए एग्जाम का डाटा होता है तो एक दूसरे के लिए बना होता है। इस 9 में से 3 से इसको काटते हैं और 3 से इसको काटते हैं, x इक्वल टू 8 मंथ्स। आंसर इसका हुआ 8 मंथ्स। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं? एक बार रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि पार्टनरशिप का चैप्टर ठीक से देख लीजिए, उस जानना समझना जरूरी है, तभी इसको ठीक समझने में सुविधा होगी। हालांकि मुझे विश्वास है कि जितना कुछ मैंने कहा है इसके बाद आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न बाय बी इन द ईयर 2012, B in 2012 to the profit earned by him in the year 2016। तो 2012 में B का प्रॉफिट तो हमें पता है, क्योंकि देखिए कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 17,000 का 85,000 है 5 टाइम्स, तो हम बता सकते हैं कि बी का भी 21,000 है तो इंटू 5 टाइम्स। लेकिन 2016 में जो प्रॉफिट होता है वो हम कैसे बताएं? 2016 में कैपिटल्स भी नहीं पता है और किसी का प्रॉफिट भी नहीं पता है, तो हम कैसे बताएं? इन जनरल अगर ये सामान्य क्वेश्चन होता तो इसका आंसर होता है डाटा इनएडिक्वेट। लेकिन अभी रुकिए, ये मिसिंग डीआई है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि ये मालूम हो जाए, और तब जैसे हम लोग भरते चले जा रहे थे उस तरह से हम लोगों को डाटा मिल जाए जिसके आधार पर हम उसको निकाल सके। इसीलिए अभी डाटा इनएडिक्वेट नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए बी एंड सी इन 2013 while rupees 75,000। ये तीनों का सम 75,000 है। ओके, प्रॉफिट अर्न बाय ए इन 2013, प्रॉफिट अर्न बाय ए इन 2013, दिस is approximately what % more than the investment made by C in 2013। C का जो निकलेगा इन्वेस्टमेंट उससे ये प्रॉफिट कितना % ज्यादा है ये बताना है। तो सबसे पहले आइए हमें ये निकालना पड़ेगा कि टोटल जो इन्वेस्टमेंट है 75,000 उसमें ये क्या पार्ट है। देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट है ए बी सी का 75,000, ठीक है, एक मालूम होगा तो दूसरा भी मालूम हो जाएगा। प्रॉफिट अर्न बाय ए इन 2013 इज, तो ए का प्रॉफिट हम कैसे निकालें? तो आइए सबसे पहले जो हमारा ध्यान जाता है कि बी का कैपिटल और बी का प्रॉफिट दोनों दिया है, और सी का कैपिटल नहीं मालूम है लेकिन प्रॉफिट मालूम है। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और प्रॉफिट्स मालूम है, तो हम लोग सी का तुरंत कैपिटल निकाल लेंगे। जब सी का कैपिटल निकलेगा तो टोटल कैपिटल या इन्वेस्टमेंट दिया है तो ए का इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, तो ही ए का प्रॉफिट निकलेगा जिसका की परसेंटेज हमें निकालना है। तो जो रेशियो मेथड हमने आपसे चर्चा की, ये प्रॉफिट्स हैं इनका रेशियो और ये कैपिटल है इनका रेशियो। हमें ए का इन्वेस्टमेंट निकालना है तो बी का इन्वेस्टमेंट लिखिए पहले 5,000 इनटू, अब उधर जाइए, एक इसका वैल्यू होगा दूसरा निकाला जाने वाला वैल्यू होगा, दोनों को पकड़ के लाइए, रेशियो लीजिए
12,500 बाय 92,500 या 92,500 बाय 12,500? एक लेस देन 1 है, एक मोर देन 1 है। अच्छा ये बताइए, 5,000 किसी ने इन्वेस्ट किया, उसे 12,500 प्रॉफिट हुआ, और किसी को 92,500 प्रॉफिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो या कम? ज्यादा। ज्यादा के लिए बोलेंगे 92,500 बाय 12,500, और कम होता तो 12,500 बाय 92,500। समझ में आया? अब आप इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करें सॉल्व? जैसे भी सॉल्व कीजिए। मान लीजिए हम लोग इसको कैंसिल करें, किससे? तो 25 से करते हैं। तो 25 से करेंगे तो 5 टाइम्स, और 25 से करेंगे तो 100 में होता है ना 4 25, 9 इंटू 4 36 एंड 1 37 टाइम्स, और ये 5,000 कट गया 37,000। जल्दी बोलिए, हमने क्या निकाला? निकाला कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो है ये 37,000 है। तो ठीक है, ये 37,000 है, ये 5,000 है, इन दोनों का सम कितना हुआ? 42,000। इन दोनों का सम कितना हुआ? 42,000, और तीनों का सम दिया हुआ है ना, 75,000। ये दिया हुआ है ना, तो डिफरेंस क्या हुआ? 33,000। यानी कि ये जो वैल्यू है वो 33,000 है। और ये तो समझ गए। अब आप मुझे बताइए कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 5,000 का यदि 12,500 हो जाएगा जितना टाइम्स, 33,000 का भी तो ये उतना ही टाइम्स हो जाएगा ना। फिर वही रेशियो मेथड, ए का प्रॉफिट कितना है? तो दोनों में कोई भी लीजिए, बी छोटा लग रहा है, बी लीजिए। बी का तो 12,500 है, तो 12,500 ले लीजिए, इनटू, ठीक, इनटू। अब बी का वैल्यू यहां पर 5,000 है और ए का वैल्यू 33,000 है, दोनों को पकड़ के लाइए, या तो 5,000 बाई 33,000 या 33,000 बाई 5,000, ठीक है। अब आप देखिए 5,000 वाले को 12,500 मिलता है, तो 33,000 वाले को ज्यादा मिलेगा कम? ज्यादा मिलेगा का मतलब 33,000 बाई 5,000। कम मिलता तो 5,000 बाई 33,000। समझ में आया? बोलिए, ये समझ में आया? ये वैल्यू हुआ, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आगे हमें परसेंटेज निकालना है। हमें क्या निकालना है? ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा यहां लिख देंगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई करें? रुकिए, क्या निकालना है हमें? प्रॉफिट अर्न बाय ए इन 2013 हमने निकाला ना, प्रॉफिट अर्न बाय ए इन 2013, यानी कि 2500 इंटू 33 दिस, ठीक है। दिस इज approximately what percent more than the investment made by C in 2013? 37,000। यही हमें निकालना है, ये 37,000, इसका ये कितना परसेंट है? इसको सॉल्व कीजिए। इसको अप्रोक्सीमेटली कैसे सॉल्व करेंगे? 25 इंटू 33 कैसे करेंगे? अगर ये 32 होता तो 25 इंटू 32 होता, 25 इंटू 4 कितना होता है? 100, इंटू 8 कितना होगा? 800। ये कितना हुआ? 825 बाई 37, मतलब 370। ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है? कितना परसेंट है पहले निकाल लेते हैं ना। तो थोड़ा सा समझिए, मैं समझाता हूं। ऐसे करने के लिए वो कुछ नहीं कहता है कि आप इसको निकालिए और जितना आएगा, मान लीजिए 200%, 200%, तो 100% तो हुआ, 100% ज्यादा, ठीक है। ज्यादा मतलब अगर करना हुआ तो 370 आप हटा दीजिए, इसमें से 370 इसमें से हटा दीजिए। बोलते क्यों हटाएंगे, छोड़िए ना, कितना परसेंट है निकाल लेते हैं। आप जरा सोचिए कि 370 का मतलब है 100%, ठीक। तो 200% कितना होगा? डबल 740। तो 825 में 740 हटा दीजिए, 740 हटाइए तो कितना बचेगा? 85। तो 200% तो हुआ, 85 और है,
85 को क्या बोलते हैं? तो देखिए 37 को हम लोग बोलते हैं कि नहीं 10%, तो 74 को क्या बोलेंगे? 20% बोलेंगे कि नहीं? तो 220% तो हुआ ना। देखिए 85 में पहले क्या किए 825, इसमें 720 का मतलब हुआ 200%, तो बाकी बचा 85, उसमें 74 का मतलब हुआ 20%, 220% हो गया ना। 74 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 11 को क्या बोलते हैं? 37 देखिए 3.7 है ना, इसका 3 टाइम्स होता है 111। देखिए मतलब लगभग इतना हुआ ना 11.1, दैट मीन्स 3 यानी 123, 223% आया। इतना परसेंट है, मोर कितना है? तो 100% हटा दीजिए, 123%, दिस इज मोर, तो 123% मोर, दिस इज द आंसर। ये समझ में आया? इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन देखिए, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल इन 2016 इज ₹4,45,500। टोटल प्रॉफिट 2016 में दिया हुआ है, याद आ रहा है? यहां भी कहीं था 16, शायद यहां का डाटा वहां हेल्प करे, इसलिए पहले इसको बनाते हैं। टोटल प्रॉफिट अर्न बाय ऑल इन 2016 इज 4,45,500. Okay, total profit. And ratio of investment made by A and B together. A and B together. And investment made by B and C. अच्छा, B and C together is 31:52. इनका और इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो, भाई इनका इन्वेस्टमेंट तो पता है 31,000। देखिए तो 31 मीन्स 31,000। देखिए कितना अच्छा डाटा है, 1000 टाइम, तो 52 मीन्स व्हाट 52,000। बी और सी दोनों का मिला के जो इन्वेस्टमेंट था 52,000 और बी का है 20,000, तो सी का कितना हुआ? इसमें से 20,000 लेस कर दीजिए, 32,000। जल्दी बोलिए क्योंकि बी और सी दोनों का 52,000 निकला और उसमें से बी का जानते हैं 20,000, तो ये मालूम हो गया। बोलिए, समझ में आ रहा है? यहां से ये मालूम हो गया कि तीनों के इन्वेस्टमेंट क्या थे। तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो, और सेम तो है, यहां तो लिखा हुआ है 2015 को छोड़ करके बाकी जो भी ईयर्स हैं उनमें सेम है। ठीक है, अब आइए, यही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा तो हो गया। कैपिटल का रेशियो अगर 11:20:32 है तो यही प्रॉफिट का भी रेशियो है। ए को प्रॉफिट इतना मिलेगा तो बी को इतना मिलेगा तो सी को इतना मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? ऐड कीजिए 63 होगा। ठीक, और पूछा क्या है? Then find the difference between the profit made by A and C. A and C का डिफरेंस बोलिए। A and C का डिफरेंस क्या है? देखिए तो 21 है कि नहीं? A and C का डिफरेंस C माइनस A, 32 में 11 लेस कीजिए, 21 मतलब क्या? और हम लोग जानते हैं कि ये जो टोटल जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 4,45,500। और हम लोग क्या देख रहे हैं? दिस मीन्स व्हाट? इसका 1/3 है ना, तो इसका भी 1/3 होगा। 1/3 है तो 1/3 होगा, यानी 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/3। देखिए 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 1,48,500, 1,48,500। दिस इज द आंसर। लेकिन जब ये निकल गया तो फिर आप आराम से इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो इसमें क्या पूछा था? 2016 में बी का प्रॉफिट क्या होगा? आराम से बोलेंगे टोटल प्रॉफिट इतना है तो बी का प्रॉफिट कितना होगा? इतना ही टाइम्स, यानी कि 4,45,500 ये हुआ। ये तो इसका कितना होगा? कम होगा, तो इनटू, इसको मैं काट देता हूं, इनटू 20/63 ये होगा। इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, छोड़ दीजिए। ये हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न बाय बी इन 2012? बी इन 2012 क्या होगा? 5 टाइम्स है, तो 21,000 इंटू 5
यही दोनों का रेशियो होगा। इसको कैंसिल कीजिए, देखते हैं। ये समझ गए? ये क्या हुआ, किसके लिए हुआ? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बात करते हैं। कैसे हुआ तो लिख चुके थे पहले। अब इसको जहां तक संभव हो कैंसिल कीजिए, जो भी संभव हो कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए। इसको देखिए किससे कैंसिल कर सकते हैं, 9 से कैंसिल कीजिए, 9 से ये कैंसिल होगा। नाइन से ये कैंसिल होगा, बस 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 5 से कैंसिल होगा, और ये 3 से कैंसिल होगा, 33। ये क्या हुआ, 49 is to 66। ये रेशियो है। 49 is to 66। 49 is to 66। None of these is the answer। ये समझ में आया? 49 is to 66। इसमें सचमुच पूरे पार्टनरशिप चैप्टर का निचोड़ है। जब तक उस चैप्टर पर कमांड नहीं होगा, ये DI आसानी से नहीं बनेगा। इसीलिए मेरा बार बार जोर है कि चैप्टर पर कमांड हासिल कीजिए। ऑल द बेस्ट।